गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग फिर कंटिन्यूटी के एक्सरसाइज को देखेंगे। ऑलमोस्ट कंटिन्यूटी का आज का हमारा ये लास्ट क्लास होगा। इसमें एक्सरसाइज में चूंकि एग्जाम्पल्स बहुत सारे आपको बताए जा चुके हैं और उन सारे एग्जाम्पल्स पर ही बेस्ड आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, तो इसमें अब हम करेंगे कि जितने सारे क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में उन सारे क्वेश्चंस पर एक नज़र डालते चलेंगे और जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे उन सारे क्वेश्चंस को देख के और तब हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे ये आपका एक्सरसाइज 5.1 है, इसमें हम देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट द फंक्शन f(x = 5x - 3) इज कंटिन्यूअस at x = 0, at x = -3 एंड at x = 5। मतलब इस एक ही क्वेश्चन में ये तीनों क्वेश्चन से छुपे हुए हैं। फंक्शन हमारा एक ही रहेगा। एक बार x = 0 पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे, फिर एक बार x = -3 पर करेंगे और एक बार x = 5 पर करेंगे। अगर हम लेते हैं, मान लीजिए इसका सॉल्यूशन हम यहीं पर देखें, फर्स्ट का f(x = 5x - 3) दिया हुआ है, हमारा फंक्शन दिया हुआ है f(x = 5x - 3), पॉइंट है at x = 0। हमको इस पॉइंट पर इस गिवन फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। मतलब कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट का क्वेश्चन हो गया ये। अब at x = 0 लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। जो बेसिक तरीका आपको बताया गया है हम उसी तरीका से इसमें आगे बढ़ेंगे। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फिर उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। अगर ये तीनों वैल्यूज सेम हो जाते हैं तो हम कह देंगे दिया गया फंक्शन हमारा गिवन पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इसका कैसे निकालें। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 - f(x). इसका मतलब हुआ लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 माइनस का मतलब x इज लेस देन 0। चूंकि सिंगल डेफिनेशन का फंक्शन है तो x लेस देन 0 हो तो भी डेफिनेशन हमारा वही रहेगा और ग्रेटर देन 0 हो तो भी डेफिनेशन वही रहेगा। तो f(x) की जगह पर आ गया 5x - 3। अब लिमिट निकाल दें, ये हो गया 5 × 0 - 3 मीन्स -3। अब RHL निकालें। जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x). इसका मतलब हुआ लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 प्लस मीन्स x इज ग्रेटर देन 0। तो अब ग्रेटर देन 0 के लिए डेफिनेशन यहां से छांटें। चूंकि सिंगल डेफिनेशन का फंक्शन है तो ग्रेटर देन 0 के लिए भी वही रह जाएगा 5x - 3। अब लिमिट निकालेंगे तो 5 × 0 - 3 मीन्स -3। अब उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालें तो एंड f(0) का वैल्यू निकालें। तो f(x) है 5 × x - 3, therefore f(0) will be 5 × 0 - 3 means 0 - 3 means -3। अब यहां हम गौर करें कि तीनों वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू -3, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू -3 एंड 0 पर फंक्शन का वैल्यू -3। जब तीनों इक्वल आ गया तब हमारा गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। तो लिख देंगे यहां हियर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f(0), therefore f is continuous at x = 0। यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया। अब यहां पर दूसरा पॉइंट x = -3 है, फिर तीसरा पॉइंट x = 5 है। फंक्शन हमारा यही रह जाएगा। यहां पर अब 0 के बदले हम कर लेंगे
x इक्वल टू -3। सारी प्रक्रिया यही रहेगी, जहां जहां लेफ्ट हैंड लिमिट, यहां पर 0 माइनस है, यहां पर -3 माइनस हो जाएगा, फिर -3 प्लस हो जाएगा, फिर f -3 का वैल्यू हो जाएगा। फिर इसी तरह से जो तीसरा केस है एट x इक्वल टू 5, फंक्शन आपका यही रह जाएगा, पॉइंट बदल जाएगा x इक्वल टू 5। हम उम्मीद करते हैं ये बन जाएगा आपका फर्स्ट। अब सेकंड देखिए, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस एट x इक्वल टू 3। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी की तरह, ये भी हो जाएगा। तीसरा, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी एफ एक्स इक्वल टू x माइनस 5। यहां पर आप गौर करेंगे कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया हुआ है, केवल कह रहा है इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करें। तो चेक करें मतलब ये कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल का क्वेश्चन है। तो अब किस इंटरवल पर चेक करेंगे? तो कल भी आपको हमने बताया था कि जब पॉइंट या इंटरवल कुछ भी दिया हुआ न रहे तो उसके डोमेन पर चेक करेंगे। तो इसको अगर हम देखें, इसको सॉल्व करें, थर्ड का ए, तो इसमें हम कर लें, इसके डोमेन को निकाल लें पहले और डोमेन पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करें। तो डोमेन हमारा हो जाएगा, दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू, थर्ड का सॉल्यूशन है ए, फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, न पॉइंट है न इंटरवल है, मतलब इसके डोमेन पर चेक करेंगे। तो द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू रियल नंबर, अर्थात -∞ से इंफिनिटी तक के सारे नंबर्स आ जाएंगे। अब हमको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है इस पूरे इंटरवल पर, इसके पूरे डोमेन पर। तो आपको कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल में बताया गया था कि जब भी एक से ज्यादा पॉइंट पर किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी हो तो उसके अंदर से एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेंगे, उस आर्बिट्ररी पॉइंट पर हम उसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे और अगर कंटिन्यूअस हो गया तब हम कह देंगे कि दिया गया फंक्शन इस पूरे इंटरवल पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो अब यहां हम कर लें, लेट x इज इक्वल टू c बिलोंग्स टू -∞ टू इंफिनिटी बी एन आर्बिट्ररी पॉइंट। हमने इसके अंदर से c एक पॉइंट ले लिया, अब c पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट तरीका वही रहेगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स, इसका मतलब हुआ लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एक्स इज लेस देन c। चूंकि सिंगल डेफिनेशन का फंक्शन है तो x माइनस 5 ही रह जाएगा, मतलब हो गया c माइनस 5। अब RHL जब निकालेंगे तो RHL हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स, इसका मतलब हुआ लिमिट x टेंड्स टू c प्लस का मतलब x इज ग्रेटर देन c। तो ग्रेटर देन c के लिए भी फंक्शन का डेफिनेशन वही है, तो x माइनस 5 मीन्स c माइनस 5, ये दो मिल गया। एंड उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू, तो जब एफ एक्स है x माइनस 5 तो एफ सी भी हो जाएगा c माइनस 5, ये तीनों इक्वल हो गया। हम यहां गौर करें, दिया गया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू। तो जब तीनों ही वैल्यू सेम हो गए तब इसको हम कह देंगे कि दिया गया फंक्शन c पर कंटिन्यूअस होगा। LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FC, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट किस पॉइंट पर, x इक्वल टू c पर। और जब c पर कंटिन्यूअस हो गया तो c इस पूरे इंटरवल का आर्बिट्ररी पॉइंट है,
इसलिए दिया गया फंक्शन पूरे इंटरवल पर कंटिन्यूअस होगा, अर्थात दैट इज ऑन आर। इसका मतलब यह है कि दिया गया फंक्शन f कंटिन्यूअस है अपने डोमेन पर, मतलब रियल नंबर पर। तो इस तरह से अगर पॉइंट नहीं दिया गया रहे और इंटरवल भी दिया गया नहीं रहे, जो भी फंक्शन दिया हुआ हो पहले उसका डोमेन निकाल लें और तब उसके पूरे डोमेन पर हम उसकी कंटिन्यूटी चेक कर लें। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन थर्ड वाला भी सॉल्व हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं 4 नंबर पे। ये कह रहा है प्रूव दैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू x टू द पावर n इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n। तरीका आपका वही रहेगा, fx इज इक्वल टू x टू द पावर n कह रहा है, इसमें fx इज इक्वल टू x टू द पावर n एट x इज इक्वल टू n। घबराना नहीं है, जैसे बाकी सारे क्वेश्चंस में एट x इज इक्वल टू 1 2 3 5 ऐसे दिया रहता है, उसी तरह से इसमें भी n हमारा एक कांस्टेंट है। हमको उस कांस्टेंट n पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। वही काम करें जो प्रक्रिया हमारी पहले की है, मीन्स पहले पॉइंट देख लें x इज इक्वल टू n पर, लेफ्ट हैंड लिमिट ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू n माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू n माइनस का मतलब x इज लेस देन n, सिंगल डेफिनेशन है वही रह जाएगा, x टू द पावर n मतलब n टू द पावर n, x की जगह पर n प्लेस कर देंगे। अब राइट हैंड लिमिट निकालें, RHL हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू n प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू n प्लस मीन्स x इज ग्रेटर देन n, डेफिनेशन सिंगल है वही रह जाएगा, x टू द पावर n मीन्स n टू द पावर n, एंड उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू fn। तो जब fx है x टू द पावर n तो fn भी हो जाएगा n टू द पावर n। अब हम यहां देख रहे हैं कि ये तीनों ही चीजें, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू, ये तीनों वैल्यू सेम है, इसलिए अब फाइनली हम कह देंगे कि हमारा दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो हियर LHL is equal to RHL is equal to FN, therefore F is continuous at x is equal to n। हो गया सॉल्यूशन। तो ऐसे ही जितने सारे क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आसान हैं, जो इसमें आपको डिफिकल्ट लगेंगे मैं उसको कोशिश कर रहा हूं कर दूं। ये आपका 4 हो गया। 5 कह रहा है इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय f x इक्वल टू दिस, x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 2 पर। इसका एक पार्ट हम बता दे रहे हैं। 5 नंबर फंक्शन दिया हुआ है, इसलिए इसको बताना हम जरूरी समझ रहे हैं कि ये मोर देन वन डेफिनेशन का फंक्शन है, यहां पर एक से ज्यादा डेफिनेशन है। तो fx बराबर दिया गया है x कब, when x is less or equal 1, and 5 when x is greater than 1। मान लीजिए एट x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, तरीका वही रहेगा, मतलब LHL फिर RHL और फिर उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालिए। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस का मतलब x इज लेस देन 1। अब आपको आवश्यकता पड़ेगी यहां कि अब fx का चूंकि दो डेफिनेशन है तो कौन सा चुने, ये x को लें या 5 को लें।
तो ये तय करता है आपका ये 1 माइनस या 1 प्लस। यहां दे रहा है x टेंड्स टू 1 माइनस, और इसका मतलब आपको बताया जाता रहा है कि x इज लेस देन 1। तो लेस देन 1 के लिए फंक्शन का जो डेफिनेशन है वही आएगा अब fx की जगह पर। यहां गौर करिएगा, तो x इज लेस देन 1 के लिए डेफिनेशन x है, इसलिए fx की जगह पर यहां हम x लेंगे, 5 नहीं लेंगे। अब हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 x, इसका वैल्यू हो गया 1। अब ऐसे ही RHL निकालें, राइट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, इसका मतलब हुआ लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस मीन्स एक में कुछ ऐड हो रहा है, मीन्स x इज ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 के लिए अब जो डेफिनेशन है उसको लेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को बताना जरूरी लग रहा था कि अब यहां पर fx की जगह पर, यहां तो हमने x लिया था चूंकि लेस देन 1 था, अब यहां ग्रेटर देन 1 है तो यहां fx की जगह पर 5 लेंगे, तो ये हो गया हमारा 5, मीन्स अब इसका वैल्यू हो गया 5। अब यहां हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का वैल्यू डिफर कर गया, तो अब हमको उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब यहीं पर डिफर कर गए दोनों वैल्यूज तो सीधे सीधे हम कह देंगे कि चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, इसलिए हमारा दिया गया फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है। किस पॉइंट पर? 1 पर, 1 पर। तो अब हम यहां लिख देंगे कि हियर लेफ्ट हैंड लिमिट is not equal to right hand limit, therefore f is not continuous at x is equal to 1। अब एक बात और इसमें आप ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में 3 पार्ट थे, एक x इज इक्वल टू 0 भी था और एक x इज इक्वल टू 2 भी था, 1 पर तो हमने दिखा दिया। अब यही क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपको x इज इक्वल टू 0 पर दिखाना हो तब कैसे सॉल्व करेंगे, यहीं पे बता रहे हैं। पॉइंट हो गया एट x इज इक्वल टू 0, फंक्शन का डेफिनेशन है fx इज इक्वल टू x व्हेन x इज लेस और इक्वल 1 एंड fx इज इक्वल टू 5 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। यहां हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिस पॉइंट पर फंक्शन का डेफिनेशन ब्रेक कर रहा है, अगर इसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी हो तब हम इस प्रक्रिया से बढ़ जाएंगे, चूंकि 1 माइनस और 1 प्लस के लिए ऑलरेडी डेफिनेशन दिया हुआ है। लेकिन अगर पॉइंट इससे इतर कुछ दूसरा दे दे, जैसे डेफिनेशन ब्रेक कर रहा है 1 पर, पॉइंट दे दिया 0 या पॉइंट दे दिया 2, तब हम पहले ही फंक्शन का डेफिनेशन इसके लिए चुन लेंगे। जैसे मान लीजिए x इज इक्वल टू 0 कह रहा है, तो अब इसके लिए हम fx पहले ही छांट लेंगे, तो x इज इक्वल टू 0 पड़ता है x इज लेस देन 1 में, तो अब इसके लिए fx इज इक्वल टू x सिंगल डेफिनेशन बन जाएगा। तो अब जब x इज इक्वल टू 0 पर हम इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो सिंगल डेफिनेशन के फंक्शन की तरह चेक करेंगे, LHL RHL और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू सिंगल डेफिनेशन मानते हुए निकालेंगे। सिमिलरली x इज इक्वल टू 2 पर भी जब हम निकालेंगे तो उसके लिए भी हम देख लेंगे कि x इज इक्वल टू 2 के लिए डेफिनेशन कौन सा है, तो उसमें ग्रेटर देन 1 वाला लगेगा, चूंकि 2 हमारा ग्रेटर देन 1 है। तो यहां पर fx इज इक्वल टू 5, ये हमारा सिंगल डेफिनेशन की तरह यूज होगा, और तब यहां पर हम LHL RHL और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। यहां भी LHL RHL और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे f0 और तब हम सॉल्व करेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि तीनों इक्वल ही हो, इक्वल हो तब, हालांकि
सिंगल डेफिनेशन का फंक्शन है तो इक्वल होगा ही होगा। तो अब ऐसे हम अलग अलग पॉइंट पर निकालते हैं। आपका ये 5th हो गया। अब आते हैं 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है fx इक्वल टू दिस, हालांकि इसका इंस्ट्रक्शन ऊपर दिया हुआ है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाई, मतलब यह दिया गया फंक्शन कहां कहां डिसकंटिन्यूअस है ये बताइए। बात वही हो गई, मतलब कंटिन्यूटी चेक करिए। तो fx इज इक्वल टू दिया हुआ है 2x प्लस 3, कब? when x is less or equal to, and 2x minus 3 when x is greater than 2। आप यहां भी देखेंगे कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया है और ना ही कोई इंटरवल दिया हुआ है। कह रहा है इसकी कंटिन्यूटी चेक करें, बताएं ये कहां कहां डिसकंटिन्यूअस है और कहां कहां कंटिन्यूअस है। ऐसे किसी भी क्वेश्चन में जहां ना पॉइंट दिया हो और ना इंटरवल दिया हो, आपको पहले भी बताया जा चुका है कि इसके डोमेन पर हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो पहले आवश्यक है कि इस फंक्शन का हम डोमेन फाइंड कर लें, ये कहां कहां डिफाइंड है, और तब उन सारे डिफाइंड पॉइंट्स पर हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। आइए डोमेन देखते हैं। एक पहले नंबर लाइन ले लें। अगर मान लीजिए ये हो गया 0, 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, ये बढ़ता जाएगा। इधर लेफ्ट में निगेटिव ले लेते हैं, -2 -3 -4, ये भी ऐसे माइनस इंफिनिटी तक बढ़ता चला जाएगा। अब फंक्शन के डेफिनेशन पे गौर करें। ये कह रहा है कि x लेस और इक्वल टू के लिए 2x प्लस 3 हो जाएगा fx। तो लेस और इक्वल टू का मतलब हुआ कि 2 से लेकर और 2 से लेस जितने सारे पॉइंट्स हैं, मतलब इस साइड में, तो इन सारे पॉइंट्स के लिए हमारा फंक्शन का डेफिनेशन यहां हो जाएगा fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3। और ग्रेटर देन 2 के लिए कह रहा है कि फंक्शन का डेफिनेशन होगा 2x माइनस 3। तो ग्रेटर देन 2 का मतलब हुआ कि 2 से बड़ा, मतलब 2 के जस्ट बगल से इंफिनिटी तक, 2 इंक्लूड नहीं करेंगे उधर, तो 2 के जस्ट बगल से अगर हम लेते हैं इंफिनिटी तक, तो इन सारे पॉइंट्स के लिए फंक्शन का डेफिनेशन दिया हुआ है 2x माइनस 3। मतलब डोमेन क्या हुआ इसका? डोमेन पूरा रियल नंबर हुआ। ग्रेटर देन 2 मतलब 2 के बगल से लेके इंफिनिटी तक, तो उधर पूरा इंफिनिटी तक कवर हो गया, डिफाइंड हो गया फंक्शन इंफिनिटी तक के लिए 2x माइनस 3। इधर कह रहा है कि लेस और इक्वल टू, x 2 के इक्वल हो या लेस हो, तो लेस कहां तक? लेस माइनस इंफिनिटी तक। तो इधर माइनस इंफिनिटी तक भी अगर हम जा रहे हैं तो उसके लिए फंक्शन का डेफिनेशन 2x प्लस 3 दिया हुआ है। मतलब माइनस इंफिनिटी से लेके और इंफिनिटी तक के इन सारे पॉइंट्स के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। मतलब इसका डोमेन पूरा रियल नंबर हो गया। तो अब कंटिन्यूटी चेक कैसे करेंगे? तो चेक करने का तरीका ये होगा, आपको पहले भी बताया गया है कि अगर अलग अलग इंटरवल्स हों तो अलग अलग केस बना के उन सारे इंटरवल पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। मतलब एक केस हम इसमें ले लेंगे, केस फर्स्ट, व्हेन x इज ग्रेटर और इक्वल ग्रेटर देन 2। इक्वल पर अलग चेक करते हैं, x इज ग्रेटर देन 2। एक हमारा ये केस बनेगा। इसके लिए फंक्शन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3। 2x माइनस 3। अब इस पर हम LHL निकालेंगे, इस पर हम RHL निकालेंगे, इस पर हम फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। LHL फिर RHL फिर F, जो भी इस इंटरवल के अंदर का C हम एक पॉइंट लेंगे और उस पर निकालेंगे। फिर सेकंड केस बनाएंगे, हमारा केस 2 हो जाएगा व्हेन x इज लेस देन 2। ये सेकंड केस हुआ। फिर लेस देन 2 का मतलब 2 से लेके माइनस इंफिनिटी तक।
अब फिर इसके अंदर से C एक पॉइंट हम लेंगे, चाहे K एक पॉइंट लेंगे और LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे और FK निकालेंगे, बराबर दिखाएंगे, कंटिन्यूअस कहेंगे। फिर एक तीसरा केस बनेगा, केस थर्ड, ये होगा एट x इक्वल टू 2। अब ये जो एट x इक्वल टू 2 है, यही वाइटल रोल प्ले करता है कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस होने में। मतलब इंटरवल पर जब चेक करेंगे तो इधर कंटिन्यूअस मिलेगा, इस इंटरवल पर चेक करेंगे तो इधर भी कंटिन्यूअस मिलेगा। लेकिन जब एट 2 हम चेक करेंगे तो यहीं पर तय होगा कि यह दिया गया फंक्शन 2 पर कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। मतलब यहां पर दोनों ही संभावनाएं हैं, ये 2 पर कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जबकि इधर होना ही होना है, उधर होना ही होना है। तो बहुत बुक्स में आप ऐसा भी देखेंगे कि इन दोनों को स्किप करके और केवल 2 पर ही कंटिन्यूटी चेक करके लोग फाइनली कंक्लूड कर देते हैं कि दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रोसेस से चलें तो आप अलग अलग केस बनाइए और सारे केसेस में आप यह दिखाइए कि यहां पर कंटिन्यूअस है और यहां पर डिसकंटिन्यूअस है, ये ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा। अब 6, 7, 8, 9, 10, 11 सब एकदम सिमिलर क्वेश्चंस हैं 13 तक, ये सारे क्वेश्चंस उसी तरह से हो जाने चाहिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट, अगला हम लेते हैं इसमें 14 से, ये भी उसी तरह का है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय। ये सारे क्वेश्चंस वैसे ही बनेंगे। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, कह रहा है यहां पर कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। 17 को अगर एक बार देखेंगे, 17 नंबर में कह रहा है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू ax प्लस 1 कब x इज लेस और इक्वल 3 एंड bx प्लस 3 when x इज ग्रेटर देन 3 इज कंटिन्यूअस। मतलब यह पहले ही दे दिया कि यह दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है। कहां पर? x इक्वल टू 3 पर। मतलब यह हुआ कि हम पहले ही मान लेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, और यह इक्वल है f3 के। अब इन तीनों को हम निकालेंगे, LHL को, RHL को और F3 को। एक आएगा A के टर्म में, दूसरा आएगा B के टर्म में, और ये आएगा कांस्टेंट। अब ये दो लीनियर इक्वेशंस बन जाएंगे। अब LHL को भी F3 से आप इक्वेट करिएगा, फिर एक बार RHL को F3 से इक्वेट करिएगा, तो A और B में दो लीनियर इक्वेशन मिलेंगे। दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करिएगा, रिलेशन मिलेगा या वैल्यू मिलेगा। तो ऐसे हम 17 को सिंप्लीफाई करेंगे। 18 भी उसी तरह से है, 19, 20, 21। अब इसमें आप मैक्सिमम जितने सारे क्वेश्चंस हैं इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपसे नहीं हो, हालांकि लास्ट के 1-2 क्वेश्चंस जो कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि उसको एक बार फंक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन, तब उसके बाद 1-2 क्वेश्चन में कहीं आपको डिफिकल्टी आ सकती है। फिर भी आप प्रयास करिएगा। अगर कोई डिफिकल्टी इसमें आती है तब उसको करते हुए आप कमेंट में उसको डाल दीजिए, उस डिफिकल्टीज को दूर करके, और तब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन पे। तो आप इन सारे एक्सरसाइजेज को कर लीजिए और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन डिस्कस करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू।